हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। प्रोसेस 1 to 2 एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसको हम टीएस डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, टीएस डायग्राम में देखिए कैसे। जैसे कि हमने एक सिस्टम ले लिया, ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें हमने एक गैस ले ली और इसको हमने इंसुलेट कर दिया। क्लियर। इसके बाद इस गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। पिस्टन ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पिस्टन मूव कर रहा है, गैसेस में एक्सपांशन हो रहा है। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट क्या है, 2 है। डेफिनेटली टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ना ही हीट अंदर आ रही है और ना ही हीट बाहर जा रही है। हीट ट्रांसफर कितना है, 0 होगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हम इस टीएस डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो देखिए कैसे बनेगा। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 1 है। इस स्टेट पे एंट्रोपी S1 है और टेम्परेचर कितना है, T1 है। क्लियर। एक्सपांशन हुआ लेकिन हमने हीट ट्रांसफर नहीं की। जब आपने हीट ट्रांसफर नहीं की तो मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस में कोई चेंज नहीं आया, रेंडमनेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो एंट्रोपी क्या रही, कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट रही तो पॉइंट 1 ये रहा, पॉइंट 2 हमारा जो पॉइंट 2 का स्टेट है वो पॉइंट 2 ये है। एंट्रोपी क्या रहेगी, सेम। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने हीट ट्रांसफर नहीं की, सिस्टम के अंदर हीट नहीं भेजी या सिस्टम से हीट नहीं निकाली, तो आपको किसी प्रकार का कोई चेंज एंट्रोपी में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारी स्टेट 1 से 2 आ गया, एक्सपांशन हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, लेकिन एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है एंट्रोपी का, ds इज इक्वल टू dq बाय टी, ये फॉर्मूला होता है। और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इसकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो ds इज इक्वल टू dq बाई टी। यहां अगर हम हीट ट्रांसफर को 0 बोल रहे हैं तो ds इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू कितना है, 0 फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, 0 होता है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अगर प्रोसेस सिर्फ एडियाबैटिक है तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फ्रिक्शंस हो। कुछ फ्रिक्शंस कंसीडर किए हमने, मॉलिक्यूल्स और वॉल्स के बीच में कुछ फ्रिक्शन आ रहा हो। उस केस में ds dq के बराबर नहीं होता, ds dq से क्या होता है, बड़ा होता है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ds इज इक्वल टू dq बाय टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ds इज इक्वल टू 0 हो गया। ds इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये कंफर्म है कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, 0 होती है। तो इसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकती है। ओके, हो सकती है क्या मतलब, होती है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। आइसेंट्रोपिक का मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी कांस्टेंट। लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमेशा जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकता है कि इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको क्या दे दे, 0 दे दे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। ओके, और उसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन एंट्रोपी 0 आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। हाँ, इसको आप आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं है। ओके, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो।
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी जीरो होती है, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अगर हो रही है तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है या एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम सिंपल बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि एंट्रोपी जीरो हो सकता है इसकी कुछ वैल्यू आ जाए। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो आप नहीं होने दे रहे, लेकिन डेल्टा एस जनरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, मॉलिक्यूल्स और सिलेंडर वॉल्स के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है। फ्रिक्शन की वजह से मॉलिक्यूल की रैंडमनेस में चेंजेस आएगा क्योंकि हीट जनरेट हो जाएगी। तो डेल्टा एस जनरेशन पिक्चर में आ जाता है जब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रही होती है। ओके, तो हमने ये देखा आज की क्लास में कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है तो उसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।